नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी में हुए बदलावों के बारे में। 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो अपनी जटिलताओं के कारण यह सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जीएसटी की जटिलताओं के कारण छोटे छोटे व्यापारियों को, जिन्होंने कभी भी सीए के दफ्तर का चेहरा नहीं देखा था, उन्हें भी सीए के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए किसी भी व्यापारी के लिए जीएसटी भरना आसान नहीं था। आज जब जीएसटी में बड़े बदलाव हो रहे हैं तो हम वाराणसी के 3 प्रमुख सीए से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी में हुए यह बदलाव उनकी जटिलताओं को कितना कम करेंगे और उसका कितना लाभ जनता को मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सीए रश्मि केसरवानी जी, सीए आदेश अग्रवाल जी और सीए सोनिया अग्रवाल जी। तो आप लोगों से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी कानूनी और अकाउंटिंग दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जीएसटी में जैसे हम लोग देख रहे हैं, सरकार की मंशा है कि इसको समय के साथ और सिंप्लीफाई करें और लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। हम देख रहे हैं कि इसमें स्लैब्स इन्होंने कम कर दिए हैं। पहले 4 स्लैब्स थे, 5, 12, 18, 28। अब उसको घटा के 2 कर दिया है, 5 और 18। एक एडिशनल स्लैब डाला है 40% का, जो सिनगुड और लग्जरी आइटम्स पे है। तो ये इन्होंने चेंज किया है, लेकिन प्रोसीजरल लेवल पे इन्होंने काफी चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब वो हमें समय रहते देखना होगा कि एक्चुअल में वो कितना सिंप्लीफाई हो पाता है। देखिए, पहले जीएसटी में 4 दरें थी, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की। अब उन दरों को घटा के मुख्यतः 2 दर कर दी गई है। अब रह गई है 5% की और 18% की। मैक्सिमम दरें कम ही की गई हैं। जैसे 28% की जो वस्तुएं थी, अब उसका 18% कर दिया गया। जो 12% की थी, उनको 5% कर दिया गया। एक तो दरें कम हो गई, दूसरा जो है दरों का सरलीकरण हो गया। पहले क्या था कि बड़ा थिन लाइन डिफरेंस था कि कहाँ 12 लगेगा, कहाँ 5 लगेगा, कहाँ 18 लगेगा, कहाँ 12 लगेगा। तो दरें कम होने से क्लासिफिकेशन भी आसान हो गया और अकाउंटिंग भी आसान हो गई। इसके अलावा कुछ एक डीमेरिट रेट डाला गया है 40% का। वो लग्जरियस कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, एयरक्राफ्ट के लिए है, तो वो कम ही वस्तुओं पे लग रहा है। मुख्य दरें 5 और 18 की ही रह गई हैं। देखा जाए तो ये जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, ये एक वेलकमिंग स्टेप है और इंडियंस के लिए एक प्री दिवाली गिफ्ट है बाय द गवर्नमेंट। अच्छा स्टेप है ये। गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स लार्जर पर्सपेक्टिव में चल रहे हैं, जो मोदी जी अक्सर बोलते हैं, स्टार्टअप बढ़ाइए, वोकल फॉर लोकल होइए, आप इन हाउस प्रोडक्शन कीजिए, इंपोर्ट्स पे डिपेंड मत कीजिए, तो ये उन चीजों को डेफिनेटली हेल्प करेगा, उन चीजों को बढ़ाएगा। अब आप देखिए, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं, सिंपल सिंपल हमारी रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं, उनके रेट्स को घटाया गया है। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे रेडी टू ईट आइटम्स हैं, स्टेशनरीज हैं, मेडिसिन हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे भी रेट्स को या तो 12 से घटा के 5 किया गया, या 12 से कुछ को निल पे भी ले गए हैं। जैसे टीवी हुआ, आपका डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, बहुत चीजों पे रेट घटाया गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे भी। तो ये नो डाउट इन सब चीज की सेल्स बढ़ाएगा, लोग लोकल चीजें खरीदने में थोड़ा रुचि दिखाएंगे और बिजनेस इससे बढ़ेंगे। तो एक ये अच्छा स्टेप माना जा रहा है, लॉ की दृष्टि से भी, बिजनेस की दृष्टि से भी और पूरी इकोनॉमी की दृष्टि से भी। आपकी नजर में छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए इन बदलाव का क्या व्यवहारिक असर पड़ेगा? एक तो रिटर्न फाइलिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि स्लैब्स कम है तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। दूसरा, कुछ चीजों में जैसे हम देख रहे हैं कि टीडीएस का रेट ई कॉमर्स के लिए कम कर दिया है। ये रिफंड का प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है कि ये अब रिफंड इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें अब 3 दिन का ऑटोमेटिक अप्रूवल हो गया है, 3 दिन में अप्रूव हो जाएगा। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि चीजें आसान होगी। और जैसे एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं हम, तो चूंकि जीएसटी की दरें कम हुई है, उससे चीजें सस्ती होंगी और सस्ती होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सेल बढ़ेगी और ओवरऑल कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो दिख रही है वो ये है कि जो एमआरपी बेस्ड चीजें हैं एफएमसीजी सेक्टर में और दूसरे, उसमें कंपनी के ऊपर है कि वो जीएसटी की दरें घटने के बावजूद वो प्राइस रिड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, वरना ये फायदा आम लोगों को ना मिल करके कंपनीज तक सीमित रह जाएगा। देखिए, वस्तुओं की कीमत घट गई है,
कृषि उपकरण हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो उपकरण हो गए, वो सब की दरें घटने से कच्चे माल की लागत घटेगी, कच्चे माल की लागत घटेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी, तो अल्टीमेटली उनका डिमांड तो बढ़ेगा ही। उसके अलावा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, जैसे कि हम खरीदते थे महंगी रेट का माल, जब 28% का मान लीजिए या 18% का हमने माल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल गुड्स बना उस पे हमारी रेट कम थी, उसे बोलते थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि 18% का माल हमने खरीदा, प्रोसेस करने के बाद जब बेच रहे हैं तो 12% का माल बन रहा है। तो उस वजह से हमारा इनपुट ब्लॉक होता था, उस इनपुट ब्लॉक का आदमी रिफंड लेता था। उस रिफंड को अब 90% प्रोविजनल बेसिस पे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि उसको आपको मिल जाएगा, और 10% जो बचा ही रहेगा उसके लिए वो स्क्रूटनाइज करेंगे उसको। तो उस तरह से उनके कैश फ्लो में भी अच्छा असर आएगा। सबसे बढ़िया तो ये चीज छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए ही है, जो लोग उनको छोड़कर ऑनलाइन के ऊपर जाते हैं या इंपोर्टेड गुड्स की तरफ जाते हैं। तो अब उनको समझ आ रहा है ना कि जो बगल वाला मेरा दुकानदार है वो भी हमें टूथपेस्ट उसी रेट पे देने वाला है जितना हम ऑनलाइन देख लेते हैं। अब तो जीएसटी उस पे भी नहीं है। जो मेडिसिन हम ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं या बाहर से मंगाना चाहते हैं, वो जो बगल वाला मेडिकल स्टोर है वो भी अब सेम रेट पे देने वाला है, क्योंकि मेडिसिन के रेट भी घटा दिए गए हैं। तो ये छोटे जो व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, इनका ट्रेड तो सबसे बढ़िया बढ़ेगा। इनको इनके बिजनेस में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। आप क्या समझते हैं, ये नई जीएसटी दरें और नियम टैक्स कलेक्शन को आसान बनाएंगे या उलझन बढ़ाएंगे? उम्मीद है कि ये आसान बनाएगी। सरकार की मंशा तो यही है कि आसान बनाएगी, और क्योंकि चीजें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी आगे और बदलाव लाए जाएंगे। तो ओवरऑल हम ये मान के चल सकते हैं कि इससे चीजें आसान होंगी। देखिए, जैसा हमने बोला कि दरें कम हो गई, पहले 4 जो क्लासिफिकेशन था वो 2 हो गया है, तो टैक्स कलेक्शन पारदर्शी भी बनेगा, आसान भी बनेगा, और लिटिगेशन भी कम होंगे। देखिए, उम्मीद यही कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन इस नए चेंजेस के बाद आसान हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल कर दिया गया है। इन्होंने लिखा हुआ है अपने काउंसिल पेपर में कि रिटर्न्स और ज्यादा ऑटोनॉमस हो जाएंगी, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी, प्रीफिल्ड आएंगी, जिसको हम कहते हैं। तो जैसे जैसे अगर रिटर्न्स प्रीफिल्ड होती है वो और आसान होती जाती हैं, तो इनको भरना, इनको कंप्लाई करना व्यापारियों के लिए आसान होता जाता है। आदत तो पड़ी गई है खैर हम लोगों को इतने वर्ष से जीएसटी हर महीने भरने की, पर अगर ये रिटर्न्स और आसान हो जाएंगी जैसा कि कहा जा रहा है, इसमें आया है, तो डेफिनेटली ये और पारदर्शिता भी बढ़ाएगा और कंप्लायंस भी बढ़ाएगा। इन बदलावों से एमएसएमई सेक्टर पर आप क्या प्रभाव देखते हैं? क्या इनसे उन्हें राहत मिलेगी या उनकी चुनौतियां बढ़ेंगी? राहत मिलेगी, क्योंकि एक तो जैसे कुछ सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं कि टीडीएस का रेट घटाया गया है, जैसे ई कॉमर्स का 1 से 0.1% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक होता है वो नहीं होगा, और ओवरऑल जब चीजें सस्ती होंगी तो हम ये मान रहे हैं कि सेल बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इससे सीधा सीधा फायदा एमएसएमई सेक्टर को होगा। राहत जरूर मिलेगी, दरें कम हुई हैं तो राहत जरूर मिलेगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रोविजनल रिफंड है, वो भी एक राहत का विषय है। अकाउंटिंग आसान होगी। इसके अलावा एक नई चीज आई है कि अगर आपने 2.5 लाख रुपए से कम का अगर आपका मंथली आउटपुट टैक्स बनता है, तो उस केस में आपको 3 दिन के भीतर भीतर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था लाई गई है। पहले हफ्ता 10 दिन जो लग जाता था, और उस स्कीम को आप ऑप्ट करते हैं, जो आप बाद में लगता है कि नहीं हम उसमें अब मेरा आउटपुट टैक्स बढ़ रहा है, तो आप उससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक चुनौती भी है, रेट चेंज हुआ है, तो जो पुराने स्टॉक है आपके ज्यादा रेट के हैं, नया स्टॉक कम रेट का आएगा, तो उसको भी आपको सही टैक्स निर्धारण और इनवॉइसिंग में आपको उसको लाना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर को ही सबसे ज्यादा राहत होगी। जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, एमएसएमई सेक्टर है आपका, उसको राहत होगी। उसका प्रोडक्शन में भी बढ़ावा मिलेगा, उसको वो इन हाउस प्रोडक्शन के लिए उनको एक इम्पेटस मिलेगा, उनकी सेल्स बढ़ेगी, उनके जो रॉ मटेरियल है उनका भी रेट कम हुआ है, उनके फिनिश प्रोडक्ट्स का भी रेट कम हुआ है। तो ओवरऑल मध्यम सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, यही शायद इसका उद्देश्य भी रहा होगा। जीएसटी रिटर्न और फाइलिंग प्रक्रिया में क्या पारदर्शिता बढ़ेगी? पारदर्शिता की जहां तक बात है, जैसे सारी चीजें ऑनलाइन है तो पारदर्शिता अपने आप में है ही, लेकिन सरकार की मंशा है इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे सिंप्लीफाई होगा तो कर चोरी
जैसी चीजें और कम होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इच्छुक होंगे टाइमली जीएसटी रिटर्न्स भरने और रिटर्न फाइल करने और प्लस टैक्स देने के लिए, तो पारदर्शिता निश्चित रूप से बढ़ेगी। देखिए, रिटर्न की फाइलिंग में कोई नया परिवर्तन तो प्रस्तावित नहीं है। सब मैक्सिमम जो प्रस्ताव है वो दरों को लेकर के है और प्रावधान के सरलीकरण के ऊपर है, और जीएसटी रिटर्न और फाइलिंग के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं है। हालांकि डेटा ड्रिवन रिफंड प्रोसेसिंग जरूर है और रिस्क बेस्ड चेकिंग से पारदर्शिता जरूर बढ़ेगी। इसके अलावा एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने की बात है, जो कि आगे चल के वो कार्यान्वयन में आएगा, जिसके वजह से विवादों का जल्दी निपटारा होना सुनिश्चित होगा। जैसा कि काउंसिल पेपर में है कि जीएसटी रिटर्न्स और प्रीफिल हो जाएंगी और ऑटोनॉमस हो जाएंगी, तो जितना रिटर्न प्रीफिल होगी, जितना ऑटोनॉमस होगा, जितना प्रोसेस का टाइमिंग सिंप्लीफाई होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा, रिफंड जल्दी आ जाएगा, जितना समय दर आप कम करते हैं उतना चीजें आसान होती हैं, पारदर्शी होती हैं और लोग उतना उसको करना चाहते हैं, उससे भागते नहीं हैं। तो मान के चल रहे हैं हम कि इन चेंजेस के बाद डेफिनेटली पारदर्शिता भी बढ़ेगी और उलझने कुछ आसान ही होंगी। अब बाकी कितना बढ़िया से ये इंप्लीमेंट होता है ये आगे देखना है। आप तीनों से सबसे अहम सवाल, टैक्स चोरी या गलत इनवॉइसिंग रोकने में यह बदलाव कितने कारगर साबित होंगे? बिल्कुल होगा, इससे ये मदद मिलेगी कि चीजें जैसे सिंप्लीफाई होगी तो ये चीजें रुकेंगी। वैसे भी टैक्स जब कम होता है तो गलत इनवॉइसिंग और ये सारी प्रक्रिया लोग थोड़ा सा इन चीजों से विरत होते हैं। पहले थिन लाइन डिफरेंस था, जैसे मैंने बोला कि दरों में जो कहीं पे 12 कहीं पे 18, तो उस डिफरेंस की वजह से लोग गलत तरह से इनवॉइसिंग करके उन डिफरेंसेस का फायदा उठाते थे। तो जब क्लासिफिकेशन ही कम हो गया, 5% और 18% ही रह गया, तो उस तरह की चोरी जो है वो कम होगी। देखिए, गलत इनवॉइसिंग का सबसे बड़ा वजह तो अभी तक ये था कि रेट्स में क्लैरिटी नहीं थी। हमारा पूरा जो सिस्टम है वो HSN कोड से चलता है कि सारे प्रोडक्ट्स का डिफाइंड है कि किस प्रोडक्ट का कितना दर जीएसटी होना चाहिए। अब इन्होंने पूरा दर ही रिवाइज कर दिया है, पूरा एक नया एनेक्जर आ गया है, एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3 पूरा नया आ गया है जिसमें सबके रेट्स डिफाइंड होंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि अब तक जो पिछला था उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना हुआ था, कुछ चीजों में समझ नहीं आता था कि कौन सा दर लगना चाहिए। अगला जो नया आया है वो उन गलतियों को सुधारते हुए आया है, तो अब बेटर क्लैरिटी होगी। अगर बेटर क्लैरिटी होगी तो बेटर इनवॉइसिंग भी होगी, गलत दरें कम से कम लगेंगी। ई इनवॉइसिंग को भी बढ़ाया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस ऑनलाइन ही कट करिए, तो इससे भी गलत इनवॉइसिंग जो हो रही थी वो डेफिनेटली कम हो जाएंगी। रेट्स भी घटा दिए गए हैं, तो लोग जो टैक्स चोरी करने की कोशिश करते थे उसकी जगह भी बहुत कम हो गई है, नहीं करेंगे जल्दी। तो मान के चल रहे हैं कि इससे मतलब फायदा ज्यादा है, टैक्स चोरी होनी नहीं चाहिए। अब पाम कारोबारियों और टैक्स पेयर को क्या सुझाव देना चाहेंगे? समय तो देश में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रम्प टैरिफ, और हम सब इससे वाकिफ हैं और इससे बहुत सारे सेगमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट में एक बुरा असर पड़ेगा। तो इस समय हम सबको देश में एकजुट रहने की जरूरत है, और इस समय ये जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है ये निश्चित रूप से देश के बिजनेस को सपोर्ट करेगा, ओवरऑल ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और हम सबको एकजुट रह करके इसका सपोर्ट करना है और उस टैरिफ का सामना करना है। जो भी चैलेंजेस देश के सामने हैं उनका सामना करना है एकजुट रह करके। देखिए, आम कारोबारी की जहाँ तक बात है तो उसको तो जब आपकी दरें कम हो गई हैं तो और दरों में परिवर्तन हो गया है, तो जब आपके पास स्टॉक है उसमें आपको इनवॉइसिंग सिस्टम अपना तुरंत अपग्रेड आपको करना पड़ेगा, ताकि वो नई दरों को जब अब नया माल बेचें 22 सितंबर के बाद से, तो नई दरों के अनुसार ही बेचें। दूसरा, जिन वस्तुओं की दरें घटी हैं और उसमें अगर आप व्यापार करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा आप एडवांस में अभी ना खरीदें, तब बल्कि 22 सितंबर का वेट करें, ताकि आप कम दरों में माल खरीद पाएं, सस्ते दर पे माल खरीद पाएं, तब आप उसको सस्ते दर पे बेच पाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स को और ट्रेडर्स को सुनिश्चित भी करना चाहिए कि जो घटी हुई दरों का लाभ है वो आम जनता तक मूल्य में कमी के माध्यम से पहुंचाएं। टैक्स पेयर की जहां तक बात है तो टैक्स पेयर के लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उस पर कोई कर नहीं है। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जैसे टूथपेस्ट हो गया तो उस पर टैक्स कम कर दिया गया है, और इसके अलावा जो दवाइयां हैं उस पर भी टैक्स की दरें कम हुई हैं, कुछ जो जरूरी दवाइयां उस पर 0 भी कर दिया गया है।
तो इलाज भी आपका सस्ता होगा। आम कारोबारी और टैक्स पेयर्स के लिए हमेशा यही एडवाइस है कि गवर्नमेंट के स्टेप को वेलकम करिए। ये सब आपके और हमारे हित के लिए है। आपका बिजनेस बढ़े, यही गवर्नमेंट की भी मंशा होती है और यही प्रोफेशनल्स की भी मंशा होती है। ईमानदारी से काम करिए और काम करिए, अपना रिटर्न फाइल करिए, टैक्स पे करिए, पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा।